BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। 20 में जब ये लॉकडाउन लगा तो ये सब लोगों के लिए एक नई चीज थी, क्योंकि इससे पहले हमने कभी ये सब चीज देखा नहीं था कि हमें घर पे रहना पड़ेगा। और ये बिल्कुल एक नया सा एक्सपीरियंस रहा हम सब लोगों के लिए। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई इस पर्टिकुलर डेट तक आपको घर में रहना है और लॉकडाउन है, और क्योंकि ये एक इतनी बड़ी महामारी आ गई है, तो उसके लिए इस चेन को ब्रेक करने के लिए सब लोगों को घर पे रहना है। तो वो जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा। हमने उस टाइम पे बहुत टाइम अपने फैमिली को दिया, अपने बच्चों को दिया, बहुत सारी मूवीज उस टाइम पे एंजॉय करी और बहुत सारी वेब सीरीज देखी और बहुत एंजॉय किया। लेकिन जब जैसे एक से दूसरे बार लॉकडाउन और दूसरे से तीसरे बार लॉकडाउन आया, तो उसमें हमने क्या किया कि इसमें अपने आप को हाउ वी कैन डू बेटर। हमने अपनी टीम, जैसे मेरे पास अपने जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरे पास कोई 11-12 लोगों की टीम थी, और सब लोग एकदम, हमें 20-22-21 तारीख को ये बोलना पड़ा कि सब लोग चले जाइए, और जब अगले हफ्ते लॉकडाउन जब खत्म होगा बुलाएंगे सबको। लेकिन वो बैक टू बैक वो लॉकडाउन बढ़ता गया, तो हमारे पास अपने पास हमें खुद नहीं पता था कि अभी हमें कैसे चलना है, और हम लोग ऑफिस नहीं आ पा रहे थे। लेकिन कुछ सिस्टम हमने पहले से डेवलप कर रहे थे और कुछ इस लॉकडाउन में डेवलप हो गए। मेरे 4-5 मैनेजर्स जो वर्क फ्रॉम होम करते रहे, और उन्होंने पूरा काम अपने घर से ऑपरेट किया। पहले यदि 7 दिन तो करें बात करें, तो ओरिएंटल से हमें, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो सरकारी कंपनी थी, उससे उनसे थोड़ा सा सपोर्ट कम मिला, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि कैसे ये सब चीजें हैंडल हो सकती हैं। लेकिन 1-2 तारीख के अप्रैल के बाद सब चीजें उन्होंने, आईटी ने, इंश्योरेंस कंपनी की आईटीज ने बहुत मार्वलेस काम किया, और बहुत सारी चीजें अप्रूवल्स वगैरह हमें मेल्स पे आने लगे, और उसी से हमारा काम चलने लगा। तो उससे ये हुआ कि हम लोगों ने पूरा वर्क फ्रॉम होम एक नया कल्चर मेंटेन कर लिया। उसमें ये नहीं रहा कि अब हमें अपने ऑफिस में आकर ही हमारा काम चलना है। और 7-8 लोग, 6-7 लोग, जो लोगों के पास घर में सिस्टम्स वगैरह नहीं थे, उन लोगों को रेस्ट दिया गया, कोई बात नहीं, अपना जब ये टाइम सब अच्छा होगा तो करेंगे। तो उस इस पूरे एपिसोड में यदि हम पिछले लॉकडाउन की बात करते हैं, तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी सीख ली, हमारे क्लाइंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमने अपने क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट करी कि सर ऐसे जाएंगे। बहुत सारे लोग जो शुरू से बोलते थे नहीं हम चेक से पेमेंट करेंगे, उन लोगों को हमने जब रिक्वेस्ट किया कि इतने सालों से हम आपके साथ चेक से ही बात करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इस टाइम पे ना हमारे पास, क्योंकि पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, और हम लोग अपने किसी तरीके से अपने स्टाफ को भेज करके आपके यहाँ से चेक नहीं। और दूसरी इंश्योरेंस कंपनियां भी बहुत बड़े लिमिटेड मैन पावर से काम कर रही थी। तो उससे बड़ा एक अच्छा लगा। और मैं अभी एक चीज आपको, जो बहुत अच्छी चीज है, वो शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पास ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से एक बहुत मेजर काम है, काफी अच्छा काम है। और उसमें हमारा ऑफिस का स्टाफ कोई हफ्ते में 4 दिन ओरिएंटल के ऑफिस जाता ही जाता था। हर मतलब अपने कोई इतने सारे चेक्स वगैरह होते थे, इतनी सारी पॉलिसीज बनानी होती थी। तो इस कोविड के आने से क्या डबल चेंज हुआ कि आज अभी अप्रोक्सीमेटली 14 महीने हो गए हैं। इन 14 महीनों में हमारे पास 7 विजिट, हमने 14 महीने में 7 विजिट ओरिएंटल के ऑफिस के नहीं किए। तो सारा काम हमने ऑनलाइन कर दिया। अब उन्होंने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने और बाकी सभी कंपनीज ने अपने आईटी सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। उन्होंने बहुत सारी चीजें नई डेवलप करी हैं। अब हमें जितने भी अप्रूवल्स होते हैं वो इमीडिएटली हमारे को मेल उस पे मिल जाते हैं, मेल्स पे आ जाते हैं। नए प्रपोजल हम मेल से भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजी आई है, इस टेक्नोलॉजी से लोगों को, सभी सभी लोगों को फर्क पड़ा है। हमारे पास 2 स्टाफ ऐसे थे जो पूरे दिन बाइक पे घूमते रहते थे। अब उन लोगों का काम तो, उससे ये नहीं कि वो हमारे वो पैसे बच गए, उससे हमें चिंता नहीं है। हम उन बच्चों को, जो लोग पूरे दिन बाइक पे घूमते थे, हम उन लोगों को ऑफिस में ला करके उनको ऑफिस के काम सिखाए हैं कि हम अपने अपने बिजनेस को नए स्केल पे कैसे ले जा सकते हैं। हम लोगों ने एक पिछले 2-3 साल से एक एनजीओ चला रहे हैं, एफपीआरडी, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स राउंड टेबल, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए एक ट्रेनिंग सेशन चलाते हैं। एवरी फ्राइडे हमारी क्लास होती है। उसके अंदर हमारे जो प्रधान है राजेश चेतन जी, उन्होंने हमें एक एजेंडा दिया कि आप सब लोग अपने 2-2 3-3 स्टोरी लिखो, अपने बेस्ट एक्सपीरियंस लिखो, और उसको हम एक बुक बना के छापेंगे। तो जब ये टाइम मिला, ये सब चीजें कैसे हुई कि आपके पास टाइम था, बेसिकली टाइम मिला, हमने वो स्टोरी लिखनी शुरू करी। जब मैंने स्टोरी लिखनी शुरू की, मुझे मेरा इंटरेस्ट इतना आया कि मैंने कहा यार 1-2 स्टोरी से क्या होता है। तो मैंने 10 स्टोरीज लिख दी। फिर जब मुझे मेरी 10 स्टोरी लिखी गई, तो मेरे चेतन सर ने बोला कि आप अपनी 10 स्टोरी और लिखिए, हम आपकी एक बुक पब्लिश करेंगे अलग से। एक एक अतुल जैन, जिसने कभी सोचा नहीं था कि वो लिख भी सकता है,
वो जूम मीटिंग्स भी कर सकता है। ये सारे काम, ये सारे पॉजिटिविटी के काम इसी कोरोना काल में ही आए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी देखो, जिस बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ने कुछ लोगों के बिजनेस लॉसेस हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुए, लेकिन इस समय ने ये जरूर सिखाया है कि हमें इस सिचुएशन में, जब हमारे पास अपने घर से बाहर नहीं निकलना और कैसे अपनी जिंदगी को चलाना है, तो बहुत सारी लोगों की जरूरतें भी लिमिटेड थी। लोगों ने वैसे ही बहुत सारी अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई करके अपने आप को तंगी में ला रखा था। तो मुझे लगा कि ये जो टाइम है ना, उसने एकदम सिखाया है लोगों को। और जो लोग हमारे प्रोफेशन की एक थोड़ी सी अच्छाई इस कोरोना काल में ये जरूर निकल के आई है कि लोगों ने इंश्योरेंस की अहमियत को समझा है। नहीं तो पहले लोग इंश्योरेंस को सबसे लास्ट प्राइड में रखते थे। आज इंश्योरेंस की लोगों को सामने से वो लोग कॉल कर रहे हैं हम लोगों को। पिछले एक सालों में यदि मैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो ये मैसिवली काफी अच्छे तरीके से बढ़ा है। लाइफ इंश्योरेंस का काम भी हमारे पास ठीक से आया है। और आज हम यदि बात करते हैं ना, तो क्योंकि किसी ना किसी, जिस भी क्लाइंट से बात करते हैं, उसके कोई ना कोई नॉन टू में कोई ना कोई बड़ी मिसहैपनिंग हुई भी है, तो वो एकदम लिंक और सिंक कर लेते हैं। तो ये चीज है कि अब हम लोगों को ये अपने प्रोफेशन की बात बताते हुए ना, जहां पे सामने वाला ये समझता था कि भाई ये आदमी आया और ये अपने कमीशन के लिए बात कर रहा है, आज कहीं ना कहीं हमारे लोगों की दूसरे अपने क्लाइंट्स की नजरों में ये फर्क पड़ा है, जरूर दिख रहा है कि उन्हें लग रहा है कि ये अपने कमीशन से ज्यादा हमारी फैमिली के लिए कंसर्न है। मुझे लग रहा है कि ये चीज नई इस कोरोना में डेफिनेटली डेवलप हुई है। और हमें लाइफ में, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमें सब चीजों को पॉजिटिवली लेना चाहिए। ये मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये बोलता हूँ जो थोड़े से दुखी होते हैं, मैं कहता हूँ सर वो टाइम नहीं रहा तो ये टाइम भी नहीं रहेगा। तो आप लोग प्लीज बिल्कुल वरी मत करिए। जो टाइम जो पिछला टाइम यदि अच्छा टाइम ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहा, तो ये बुरा टाइम भी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहेगा। दिस इज फ्रॉम माय साइड। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।